देखिए अभी सारे क्लियरेंसेस मिल गए हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, रेलवे के क्लियरेंसेस, यूटिलिटी वगैरह जो OPTCL, टाटा पावर, इन सब के जो भी क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड है वो सारे प्रोजेक्ट उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए मिल चुके हैं। अभी क्या फायदा मिलेगा और कितना ये रोड कभी तक खत्म हो चुका है? ये जो कैपिटल रीजन है जिसमें खुर्दा, भुवनेश्वर, कटक, मेनली ये 3 बड़े टाउन हैं, ये लगभग मर्ज हो गए हैं और इसके बीच में से हमारा ये NH16 जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कलकत्ता चेन्नई पार्ट का सेक्शन है, ये बहुत बिजी सेक्शन है। कुछ इसका स्ट्रेच ऐसा है जिसमें कि 1 लाख तक का PCU है, तो इसका वाइडनिंग क्योंकि शहर के अंदर से जा रहा है और लगभग पूरा हैबिटेशन है, इसलिए इसके वाइडनिंग का स्कोप इसमें नहीं था। तो ये ट्रैफिक का जो कंजेशन है इससे बचने के लिए ये मतलब बाईपास का या कैपिटल रीजन रिंग रोड का ये विचार था। और तो पहला तो ट्रैफिक का कंजेशन के बारे में है, दूसरा फिर ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो एक्सीडेंट्स वगैरह भी काफी होते हैं। मिक्स ट्रैफिक है अभी का जो NH है, उसमें जनरल जो छोटा ट्रैफिक है वो भी चलता है, सिटी का ट्रैफिक भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक भी है। वेरेज अगर हम ये बाईपास बना देंगे तो जो लॉन्ग रूट ट्रैफिक है वो बाहर से निकल जाएगा, तो सिटी के जो एक्सीडेंट्स हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। फिर जो पॉल्यूशन है, जो बड़ी गाड़ियों का पॉल्यूशन है वो कम होगा। और उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि वो अभी जो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एरिया जो है वो लिमिटेड है, इसी हाईवे के चारों तरफ मेजर होता है। तो अभी एक बाईपास बन जाने से एक नए एवेन्यूज खुलेंगे, नए इंडस्ट्रियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल एरिया, रेजिडेंशियल एरियाज का स्कोप बनेगा। तो आने वाले अगले 20, 30, 40, 50 साल के लिए एक नया शहर बनने की संभावना है उसके चारों तरफ। कितना ब्रिज होगा, नया ब्रिज तो बनेगा ना? नहीं, अब मेरे पास इस समय एग्जैक्टली डिटेल नहीं है। लगभग 100 के करीब हमारे स्ट्रक्चर हैं इसमें, पूरे हाईवे में ब्रिजेस, अंडरपासेस, एनिमल अंडरपासेस, कुल मिला के लगभग छोटे बड़े सब स्ट्रक्चर मिला के 300 के करीब, 100 के करीब स्ट्रक्चर्स हैं और 300 लगभग कलवर्ट है। और ये जो लैंड एक्विजिशन को लेकर और कोई समस्या है क्या? लैंड एक्विजिशन के जो अवार्ड होते हैं, जो NH एक्ट में जो अवार्ड होते हैं वो अवार्ड हो गए लगभग, लेकिन अभी डिस्बर्समेंट चल रहा है, डिस्बर्समेंट स्लो है। मतलब उसको थोड़ा तेज हम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो अभी लगभग 20% के करीब टोटल मिलाएं तो अभी हुआ है, पुश करना है इसको। लैंड 94% लैंड एक्विजिशन का काम खत्म हो चुका है। नहीं, अवार्ड हो चुके हैं 94% के, लेकिन जो डिस्बर्समेंट है, जो पैसा बटना है लोगों को, वो अभी 20% के करीब बटा है, बाकी का पैसा अभी बटना है। सर क्या उम्मीद होगा, ये कितना साल लगेगा खत्म होने के लिए? ये हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम 2.5 साल है, तो जब भी शुरू होगा उसके बाद 2.5 साल में खत्म होगा। तो ये हो जाएगा, मैंने 2.5 साल के बाद हो जाएगा जब काम शुरू होने के 2.5 साल बाद, जो कॉन्ट्रैक्टर को जो टाइम दिया जाए वो 2.5 साल का टाइम दिया गया।